क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यार, आप इस वक्त क्लास में मौजूद हो? जी मैम। यार, आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है? नो मैम, ओनली होस्ट ही कर सकते हैं। आपकी तरफ से मैम शो तो हो रहा है कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, पर मेरी तरफ से वॉइस जो है ना, वो लैपटॉप की वॉइस से पता नहीं क्यों अटैच नहीं हो रही। मैंने इसलिए मोबाइल साथ में अटैच किया है। उसकी वॉइस आप लोगों को सुन रही है। लैपटॉप की वॉइस साथ में अटैच जरूर है, पर उससे आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। मैम शायद माइक खराब हो गया हो। नहीं, मैंने हैंड फ्री यूज करनी होती है। हैंड फ्री होती है मेरे पास। हैंड फ्री के बगैर भी आई थिंक सो। हैंड फ्री के बगैर भी आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है मैम, आवाज तो आ रही। आज जो है वो टॉपिक हमारा सेकंड वाला है, ग्राफ और फंक्शंस। पहले ग्राफ बनाया या नहीं बनाया आपने कभी? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसी ने मैथ पढ़ा है? यस उनको ये मैम। टॉपिक जो है वो समझने में ज्यादा इजी होगी। जी बोले। जी मैम, पढ़ा हुआ है, बस बेसिक्स ही पढ़ी थी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं गए थे। डेप्थ में ज्यादा भी अभी भी नहीं जाना, सिर्फ ग्राफ्स ही बनाने हैं। टॉपिक है हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। डोमेन हम खुद से पॉइंट्स लेते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, और रेंज जो उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, हम वो पॉइंट्स अपने डोमेन में से स्किप करते हैं जिसपे रेंज यानी कि जो आंसर है वो आंसर हमारा थ्री कंडीशंस का होगा। या तो 0/0 फॉर्म है, या इनफिनिटी है, या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी डोमेन से हम स्किप करते हैं। अब आज जो हमारा पॉइंट है वो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है। इसमें डोमेन हम लेंगे, रेंज लेंगे, और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफाइनिंग नंबर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ जो है वो लाइन पे ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेंगे, वाई एक्सिस पे पॉइंट चूज करेंगे, फिर हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। इन दिस सेक्शन वी शैल शो हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शंस ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ। इस चैप्टर के अंदर कहता है, इस सेक्शन के अंदर हमने अपने फंक्शंस को ग्राफिकली जो है यानी कि फिगर ड्रा करते हुए ज्योमेट्रिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। पहले हम सिंपल ड्रा करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग ये डोमेन और रेंज है। सच फंक्शंस define in a different ways, and different types of functions have a different type of graph। हर ग्राफ जो है फंक्शन के हिसाब से होता है, हर फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिफरेंट होता है। सारे फंक्शन जो हैं अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उनके ग्राफ डिफरेंट टाइप के बनेंगे। कांस्टेंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके अलावा हाइपरबोला पैराबोला जो है वो स्क्वायर वाले ग्राफ यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनते हैं। यहाँ पे थर्ड जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है।
इस टाइप के फंक्शंस भी होंगे कि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू देंगे और रिजल्टेंट में आंसर जो है वो पॉजिटिव ही डिफाइन होगा। स्क्वायर में भी हमारे पास यही कंडीशन आती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो जाता है फंक्शन। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f is the graph of the equation y is equal to f of x. It contains of points in the certain plane whose coordinate x, y are input output pairs for f. Input output का मतलब यही है, जब हम अपने डोमेन लेते हैं, जब हम पेयर वाइज लिखते हैं तो पहला वाला जो पॉइंट होता है हमारे पास, जो हमने खुद से चूज किया है वो हमारी इनपुट है। उसके रिजल्टेंट जो फंक्शन है हमें, यानी कि y जो फंक्शन है उसने हमें जो आंसर दिया है वो हमारी आउटपुट है, उस जो भी हम पॉइंट डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नॉट एवरी कर्व वी ड्रा इन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, हर कर्व जो है वो ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा नहीं हो सकता, डिफरेंट टाइप्स के ही सिर्फ हो सकते हैं। फंक्शन f कैन हैव ओनली वन वैल्यू f of x for each x is in the domain, डोमेन के अंदर से फंक्शन कोई सा भी पॉइंट चूज करेगा, वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट होता हुआ हमारे पास कोई सा भी पॉइंट आएगा, यानी कि वही कंडीशन है कि x वैल्यू खुद से चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। x को हम x एक्सिस यानी कि अपनी लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग, और वर्टिकल लाइन पे जो हमारा आंसर आएगा वो y के अकॉर्डिंग आएगा। इफ a इज इन द डोमेन ऑफ a फंक्शन, फंक्शन के अंदर कोई सी भी डोमेन हमने लिया है तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग उसका कोई सा भी आंसर आएगा, और उसके अकॉर्डिंग कहता है हमारा जो पॉइंट डिफाइन होगा a f ऑफ a की कंडीशन के साथ हमारा यहाँ पे पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x इज शोन, sin x का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। साइन एक्स का ग्राफ डिफाइन करने से पहले मैं सब बेसिक टाइप्स के जो ग्राफ हैं वो यहाँ पे डिफाइन करूंगी, क्योंकि साइन का ग्राफ ड्रा करने से पहले, साइन का ग्राफ थोड़ा ज्योमेट्रिकली टाइप में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उससे पहले हमें बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। इसमें सम बेसिक टाइप्स के जो फंक्शंस के ग्राफ हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, वो इस बुक के अंदर नहीं है, वो मैंने दूसरी बुक से जो है यहाँ पे ऐड किए हैं। सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास द कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट फंक्शन है तो ये लाइन बनेगी, नेगेटिव कांस्टेंट फंक्शन है तो हमारे पास ये लाइन बनेगी। अब ये लाइन किस टाइप में ड्रा होती है? मैं यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन लूंगी, सिंपल कोई सा भी फंक्शन ले लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट फंक्शन लेना है, किस टाइप का फंक्शन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज मैंने ये 6 ले लिया, ये मेरे पास कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ लाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, नंबरिंग लेते हुए अपनी डोमेन और रेंज। मैं यहाँ पे लेट करूंगी डोमेन अपनी, लेट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, जब भी ग्राफ बनाए तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर चूज किया करें ताकि ग्राफ की बोथ साइड की डायरेक्शन जो है वो शो हो जाए। एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, मैंने ये 6 7 नंबर्स लिए हैं। इनके अकॉर्डिंग मैं अपने ग्राफ के आंसर फंक्शन का चेक करूंगी, फिर ग्राफ ड्रा करूंगी। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग मैं फंक्शंस पे आंसर चेक करूंगी। एफ ऑफ -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आप मुझे बताएंगे? 6 6 आएगा बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर x की वैल्यू ही नहीं है राइट साइड पे, तो हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही आ जाएगा। सेकेंडली एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 6 -2 पे क्या आंसर आएगा? इस पे भी 6 आएगा। 6 इट्स मीन सो जितने मर्जी नंबर लेते जाएं सबके ऊपर जो है वो आपका आंसर 6 6 फॉर्म बनेगा। इट्स मीन पे जो मर्जी आप यहाँ पे मेन चूज करें उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्टेंट में आंसर सेम वही एक ही कांस्टेंट आएगा जो रिक्वायर्ड कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर दिया है। इट्स मीन हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे मैं इसको ग्राफ को भी ड्रा करूंगी। ये कांस्टेंट लिया हुआ, अभी नीचे वाली लाइन को आप निगलेक्ट करें क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव के लिए। फंक्शन जो है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तमाम वैल्यू जितनी मर्जी आप रियल से ले लें, जो जैसे हमने यहाँ पे चूज की है थोड़ी सी -3 से 3 तक, उसके लिए हमने ड्रा किया तो आंसर हमारे पास क्या बना है? 6 बना है। अब इसको यहाँ पर डिफाइन करूंगी मैं,
सिर्फ और सिर्फ मैं ये सिर्फ पहले क्वेश्चन का जो टच है वो दे रही हूँ, बाकी आप लोगों ने कि फर्दर किस तरह ग्राफ ड्रा करना है वो आप लोगों ने खुद करना है। ये मैंने एक लाइन ली है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास जो इसी स्ट्रेट लाइन कहलाती है ये वाई एक्सिस होता है, और ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सेम पॉइंट्स आप लोगों ने लेने हैं, डिफरेंट नहीं करने, सेम गैप के साथ लेना है। यहाँ पे मैं गैप ले रही हूँ, सेम गैप के साथ यहाँ पे नंबर्स यूज करूंगी मैं यहाँ। आप लोगों ने सेम एज इट इज ही इसको डिफाइन करना है अपने पेजेस के ऊपर। मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया है, मैं बना के आप लोगों को पेजेस पे दिखा सकती थी, लेकिन बनाना किस फॉर्म में है सिर्फ यही डिफाइन करना है मैंने। ये आगे लाइन फर्दर मजीद एक्सटेंड होती जा रही है, जितने मर्जी आप इसके पॉइंट्स ले लें। ठीक है, अब जो है मैंने यहाँ पे इसको वैल्यूज देनी है। उससे पहले मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन पे भी पॉइंट्स चाहिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पे डिफाइन करती हूँ मैं। अगर आप पॉइंट्स ले रहे हैं ना, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वर्टिकल लाइन पे सेम डिस्टेंस लेना कोई जरूरी नहीं होती, आप डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट भी ले सकते हो, लेकिन डिस्टेंस एक लाइन के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस जो है ड्रा करते अगर आगे पीछे हो गया तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा। अब मैंने इसके पॉइंट्स लेने हैं। सेंटर में मेरे पास यहाँ पर है ओ, यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब तो पता है क्या होता है। अब मेरे पास जो है पॉइंट लेफ्ट साइड पे कौन से पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, -1, -2, और ये मेरे पास है -3। ये पॉइंट्स है। सिमिलरली राइट साइड पे भी मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो भी इसी टाइप पे हैं। 1 2 3 वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4। और जब मैं वर्टिकल लाइन पे लूंगी वो भी सेम इसी टाइप में आएंगे। मेरे पास ये 1 है, उसके बाद ये मेरे पास 2, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गैप के साथ लेती हूँ। गैप के साथ मैं इस कंडीशन में इसे ले रही हूँ ताकि फर्दर मेरे पास जो है वो ज्यादा सारा ग्राफ जो है वो एक्सटेंड नहीं करना पड़े। या मैं डायरेक्ट ही 1 2 के साथ यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये पॉइंट जो है वो ये 6 है, इसको मैं नेम देती हूँ यहाँ पे 6। मैंने ये सिर्फ जितने भी पॉइंट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ डिफाइन किए हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए। आप जितने भी रिक्वायर्ड हैं उसके हिसाब से इसको डिफाइन कर लें। अब जब हमने वैल्यूज लेनी है, 0 पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करूंगी छोटा सा। 0 पे मेरा आंसर आ रहा है 6, यही आंसर आ रहा है जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है। सिमिलरली मेरे पास 0 पे क्या आंसर आ रहा है, 6 के बाद 1 के ऊपर भी आंसर जो है वो मेरा 6 आ रहा है। मेरी 6 लाइन कहाँ है, ये मेरे पास छोटे छोटे पॉइंट्स में सिर्फ यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं है। 2 के लिए भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6। 3 के लिए भी मेरा आंसर जो है वो 6 है, उसके अलावा 4 के लिए भी मेरा आंसर जो है वो 6 है। सिमिलरली नेगेटिव पॉइंट्स लेती हूँ, उस पर भी मेरा आंसर 0 के अकॉर्डिंग जो है वो 6 था, -1 के अकॉर्डिंग भी 6 है, 2 के अकॉर्डिंग भी 6 है, और 3 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आंसर जो है वो 6 है। इस पूरी लाइन को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा सेम कांस्टेंट ग्राफ की। हमारे पास पॉजिटिव लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ इस टाइप में ड्रा होता है। नेगेटिव नंबर आएगा अगर फंक्शन में सपोज करती हूँ मेरे पास f(x) जो है वो -6 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ जो है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर ही ड्रा होगा, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट इन लोअर पोजीशन नेगेटिव साइड पे आएगा। साथ में मेंशन भी है f(x) इज इक्वल टू a इफ a इज पॉजिटिव, f(x) इज इक्वल टू a इफ a इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा, लेकिन लोअर टू एक्स एक्सिस होगा। पॉजिटिव है तो अपर टू एक्स एक्सिस होगा और पैरेलल ही होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, क्लियर है।
अब हमारे पास है सेकेंडली आइडेंटिटी फंक्शंस ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शंस ग्राफ किस टाइप के आइडेंटिटी फंक्शंस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में जो भी पॉइंट लेंगे रिजल्टेंट में उसका जो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट है वो भी सेम आएगी। लाइक यहाँ पे फंक्शन ले रही हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या आप y इज इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, फंक्शन को नेम ही देना है, एक्स ले लें या एक्स ले लें, ठीक है। अब फर्दर जो है मैंने इसकी डोमेन यहाँ पे चूज करनी है, सेम वही जो ऊपर मैंने डोमेन चूज किया उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। एक्स इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 के साथ, ठीक है। सेम मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे भी चूज किए हैं, कुछ भी उसमें डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं किया। अब अगर आप यहाँ पर देखें मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिख रही हूँ यहाँ पे। एफ ऑफ -3 किसके इक्वल आएगा, कंसीडर -3 के। -3 क्या आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ -2 -2 के। f -1 is equal to -1. Similarly, f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2। दोनों फंक्शंस के जो ग्राफ थे उनमें डिफरेंस चेक करें। ऊपर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ था, कोई सी भी वैल्यू दे दें आंसर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वही 6 दे रहा था। अब जो है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, इसके अंदर फंक्शन को जो भी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर वैल्यू वेरिएबल की देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो वही सेम होगा जो हमने इनपुट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी यहाँ पे। The identity function, the function f R to R defined by f of x is equal to x for all x belong to R is called identity function. Its graph is the line y is equal to x. इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, कहता है y और x से पासिंग करती हुई लाइन होगी। इसके अंदर इसका आइडेंटिटी की फॉर्म ये है हमारे पास कि आप जब से ही यहाँ पे नंबर लेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिया है, फंक्शन के ऊपर y का जो आंसर आएगा यानी कि f of x आंसर आएगा वो भी 1 आएगा। दोनों को कंबाइन करते हुए मेरे पास ये एक पॉइंट आएगा। उसके अलावा अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले रही हूँ तो आंसर अभी हमने चेक किया है, तो फंक्शन पे भी आंसर क्या आया था हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ से 2 मिलाते हुए मेरे पास ये चीज इस फॉर्म में बनेगी, यानी कि लाइन पे ये पॉइंट आएगा मेरे पास 2। फर्दर जो है वो 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, इसी वे में जो है हमारा आंसर जो है वो प्रोसीड करेगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज ली थी नेगेटिव भी, -3 लिया है तो रिजल्टेंट में आंसर क्या आया -3, -2 लिया है तो रिजल्टेंट में आंसर मेरे पास क्या था -2, -1 लिया है तो -1 के साथ आएगा। जो नेगेटिव लाइन यहाँ पे ये ड्रा की हुई है, ये इसी वे में ड्रा की हुई है कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये नेगेटिव के लिए आ रही है कि -1 के लिए मैं अगर पॉइंट को कंबाइन करती हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट आता है। -2 के लिए कर रही हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है -2 के लिए। -3 के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, यानी कि लाइन जो है वो मुझे एक्सटेंड की जाएगी। हमने अपनी जस्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर पॉइंट चूज किए हैं, इसके अलावा हमने यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का जो है पॉइंट्स को चूज नहीं किया हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइन के अकॉर्डिंग करने हैं, जितने मर्जी पॉइंट्स चूज कर लें, लेकिन ग्राफ को जब हमने पेपर पे ड्रा करना है, पेज पे ड्रा करना है, तो उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स की वैल्यूज होना लाजमी है, ताकि ग्राफ का जो है वो सेकंड टाइप में व्यू पता चल जाए कि नेगेटिव साइड पे वो किस टाइप में वे में मूव कर रहा है। अब आगे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ है, इसमें वैल्यू जो भी आप फंक्शन को देंगे नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्टेंट पे जो हमारे पास आंसर डिफाइन होगा वो यहाँ पे जस्ट और जस्ट पॉजिटिव आंसर डिफाइन होगा, इसका नेगेटिव से कोई भी वे नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है इसको डिटर्मिनेंट मॉड फंक्शन कहते हैं। मॉड फंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैल्यू जो है कोई भी ले लें आप, नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, फंक्शन ने आंसर जो आपको डिफाइन करना है वो पॉजिटिव आंसर ही डिफाइन करना है। यहाँ में मैं फंक्शन लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कर देती हूँ किस टाइप का फंक्शन है। इसको जब वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पर जो साइन आता है वो ये आता है,
यानी कि एक दफा x पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। लेकिन जैसे ही इसे कांस्टेंट्स की फॉर्म में लेते हैं तो कांस्टेंट की फॉर्म में ये नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर स्किप करते हुए जस्ट और जस्ट पॉजिटिव में आंसर देता है। सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ -3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आएगा 3। -3 दिया है मैंने आंसर, लेकिन आंसर फंक्शन में पॉइंट, लेकिन आंसर क्या है मेरे पास? +3। सेकेंडली f(3) अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, f(3) के अकॉर्डिंग भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव है। जस्ट यहाँ पे इसकी डिफाइनिंग इस फंक्शन की इस फॉर्म में है कि जब हम इसमें कांस्टेंट लेते हैं तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव फॉर्म में रहती है, उसको ये कन्वर्ट नहीं करता किसी भी वे में। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज चूज करनी है ग्राफ बनाने के लिए। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जो है मैं यहाँ पे चूज करूंगी। सेम यही वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो हमें आंसर देगा वो आंसर मैं यहाँ पे आगे फर्दर मेंशन कर रही हूँ। f of -3 is equal to 3, f of -2 is equal to 2, f of -1 is equal to 1, f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2, एंड f of 3 is equal to 3। इसके अलावा भी आप वैल्यूज दे सकते हैं, मैंने जैसे इसको यहीं तक वैल्यूज देके स्टॉप किया यहाँ पे। अब देखिए जरा कंपेयर करें, नेगेटिव वैल्यू जब मैंने ली है फंक्शन के अंदर, नेगेटिव वैल्यू पुट की है, तब भी आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव। -2 के लिए भी +2 है, -1 के लिए +1 है। पॉजिटिव जब ली है तब भी मेरे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। अब जो ग्राफ ड्रा होगा उसके अंदर डिफाइनिंग किया है यहाँ पे, जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है नोट्स के अंदर, उसमें जस्ट ये डिफाइन किया कि लाइंस जो है हमारे पास किस टाइप की होंगी, इस टाइप की लाइंस होंगी। अब ये लाइंस किस टाइप में आएंगी? ये पॉइंट्स पे मैंने वैल्यूज ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे ही मैं इसको डिफाइन करूंगी। 0 के लिए आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ये आपका सेंटर में यही पॉइंट बनेगा। 1 के लिए आपका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास +1 ही आ रहा है, सपोज मेरे पास ये 1 है। 2 के लिए मेरा आंसर जो है वो 2 है, यहाँ पे मैंने 2 लिया था। 3 के लिए मेरा आंसर जो है वो 3 है। 4 के लिए आंसर जो है ये 4, कंडीशन 5, सो ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली नेगेटिव साइड पे जब मैंने -1 लिया था तो -1 के लिए आंसर क्या आया था? +1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। -2 के लिए आंसर जो था वो मेरे पास +2 आंसर था, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा। -3 के लिए मेरे पास आंसर जो था +3 बनेगा। सो ऑन मेरे पास ये डिफाइनिंग बढ़ती जाएगी। अगर मैं 4 लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 की कंडीशन बनती है। लाइक मेरे पास जो डिफाइन बन रहा है वो ये कंडीशन बन रही है, ये देखें इस फॉर्म में। फिर उसके बाद मेरे पास ये इस फॉर्म में एक्सटेंड होते होते यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली ये आगे फर्दर जो है वो इस साइड पे इस फॉर्म में मूव कर रहा है, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप की वी शेप का ग्राफ बनेगा कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आंसर जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव है। सेंटर से पास करती हुई लाइन है, इसलिए यहाँ पे उसने उसका एंगल डिफाइन कर दिया कि वो 45 एंगल बनेगा। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो 90 का एंगल बनता है। सेंटर में से कोई लाइन पास करेंगे तो हमारे पास वो लाइन जो है वो 45 का एंगल बनाएगी। अब आगे जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ है इसके अंदर फंक्शन जो है वो स्क्वायर वाली फॉर्म को आता है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ पर वैल्यू ली हुई है, फंक्शन ये लिया f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है नेगेटिव और पॉजिटिव 4 तक। 0 लिया है तो आंसर क्या है? 0।
नेगेटिव 1 लें या पॉजिटिव 1 लें, ड्यू टू स्क्वायर तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फंक्शन मेरे पास यहाँ पर है, f of x इज इक्वल टू x की पावर 2, इस टाइप का फंक्शन है। अब इसके अंदर पॉइंट्स पुट किए हैं। सबसे पहले तो मैं जस्ट यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट पुट करूंगी, सारे के सारे यहाँ पे मैं पुट नहीं करी। f ऑफ -3 पुट कर लेते हैं। f ऑफ -3 अगर मैं पुट करती हूँ इज इक्वल टू, में आंसर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9। इज इक्वल टू, में आंसर जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ +3, f ऑफ 3, आंसर मेरे पास क्या बनेगा, फिर 3 का मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर और आंसर इज इक्वल टू आएगा आपके पास 9। सिर्फ एक पॉइंट से अगर आप इसका यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, नेगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव वैल्यू लें, तो पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे पास जब इवन नंबर्स, नेगेटिव का पावर जो है वो इवन नंबर्स की फॉर्म में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है, यहाँ पे सारी वैल्यूज है वो सेपरेटली नहीं दी हुई। पॉजिटिव 1 ले या नेगेटिव 1 ले, तो कहता है रिजल्टेंट पे आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 ही आएगा। उसके अलावा पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2 ले, तो रिजल्टेंट पे आंसर 4 आएगा। 3 पॉइंट मैंने भी पुट किया, उसके अकॉर्डिंग 9 था, 4 के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास 16 आएगा। अब जब आप इसको ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट जब लेंगे, तो 0 के लिए 0 है, 1 के लिए जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड के 1 है, 2 के लिए 4 बन रहा है। पहले से स्ट्रेट लाइन हमारे पास इसलिए बन रही थी क्योंकि सेम पॉइंट के लिए सेम आंसर आ रहा था। यहाँ पर अगर आपने चेक किया हो, तो सपोज मैंने अगर ये 2 लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर यही कंडीशन 2 की ओवर में आनी थी। अब जो है वैल्यू जो है वो कम है, और ग्राफ का जो रिजल्टेंट आंसर है वो एक्सीड होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यहाँ पे ग्राफ जो है वो कर्व वाइज बनेगा। वैसे भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपरबोला पैराबोला बनते हैं या कर्व फॉर्म बनती है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स जो है वो दूसरे जो डिफाइनिंग पॉइंट्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी बुक पे साइन और कॉस के ग्राफ दिए हुए हैं वो इस टाइप के ग्राफ है, कहता ये डिफाइन किया हुआ है, ये मेरे पास साइन का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ है। अब किस फॉर्म के ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ हमने बनाने हैं, फिर उसके बाद डिफाइन करना है, साइन को सारे सारे ग्राफ यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सबसे पहले तो स्केच द ग्राफ ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 18, स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। मुझे आप सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट है, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। क्लास मैंने बताया ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर फंक्शन भी आप पीछे पढ़ के आए हो, सिर्फ इसलिए मैं इससे पूछ रही हूँ कि लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, किस टाइप का फंक्शन है। मैम आई थिंक लीनियर है मैम। लीनियर होगा, लीनियर। लीनियर फंक्शन है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 3, लीनियर फंक्शन है। और ये लीनियर फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ना ही कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि लीनियर फंक्शन, अगर आइडेंटिटी फंक्शन पूछा जाए तो वो भी लीनियर फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन वो भी लीनियर ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर x प्लस 3 है, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये सॉरी ये लीनियर फंक्शन है, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ना ही ये कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म है। बाय डेफिनेशन द ग्राफ इन द xy प्लेन, प्लेन में कहता है हमने ग्राफ ड्रा करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। किसका ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल टू x प्लस 3, फंक्शन को नेम f दे दें या y दे दें, एक ही कंडीशन है। x की यहाँ पे अगर उसने वैल्यूज देखे हैं, x की वैल्यूज उसने गैप के साथ ली हुई है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप वैल्यूज को गैप के साथ ले सकते हो, लेकिन गैप जो है वो एक सीक्वेंस के हिसाब से आप गैप लें, नहीं भी अगर सीक्वेंस के हिसाब से ले रहे हैं, लाइन पे ड्रा करते जरूर सीक्वेंस के साथ लेना है, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ बाद में ड्रा करते हैं, सबसे पहले पॉइंट उसने लिए हैं, -5 लिया, -5 जब आप अपने फंक्शन में पुट करोगे तो आंसर आपके पास बनेगा -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। -3 पुट किया तो रिजल्टेंट में आंसर क्या आ रहा है, 0, 0 पुट किया तो 3, 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। अब वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसने लिए हैं, आप दोनों ही वैल्यूज लेंगे अपने ग्राफ के लिए,
ताकि दोनों साइड्स पे उसकी ग्राफ की जो है डायमेंशन शो हो सके। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे हमने ड्रा करना है। ये ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रा करेंगे वहां पे पॉइंट होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, उसके अंदर हमने पॉइंट्स चूज करने होते हैं। यहाँ पे इसीलिए उसने बॉक्स ड्रा किए हैं ताकि लाइन को डिफाइन करते वक्त वैल्यूज को डिफाइन नहीं करना पड़े, कौन सी वैल्यू कहाँ पे टच करिए। अब देखें ये लाइन है, ये लाइन कौन सी ली है, ये लाइन हमारे पास है एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो ये लाइन है। दोनों मैंने हाईलाइट किए हैं, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। अब ग्राफ के लिए पॉइंट्स चूज किए हुए हैं, अगर आप देखें तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ये सेंटर पे 0 जो मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे ओरिजिन है, और अगर आप गैप देखें तो सेम गैप है 2 4, आगे लाइन ड्रा करते तो 6 आनी थी। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे अगर मूव करें तो ये देखें -2 एंड -4 ये सेम गैप के साथ है। इसी तरह पॉइंट्स जो ड्रा किए हुए हैं वर्टिकल लाइन पे गैप के साथ ड्रा किया, वो भी गैप सेम लिया 2 4 6 8 के साथ। अब पॉइंट्स जो आ रहे हैं उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। -5 के लिए आंसर क्या आ रहा है -2। अब -5 कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले तो -5 एक्स एक्सिस पे है। -5 कहाँ पे आएगा, ये मेरे पास है -4, इससे पीछे जो है वो -5 आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा -5। -5 के लिए आंसर मेरे पास क्या है -2, और ये मेरे पास है -2। दोनों को जब कंबाइन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब उसके अलावा -3 है, -3 पे आंसर क्या आ रहा है 0। अब -3 कहाँ पे है, ये मेरे पास है -2 और ये मेरे पास है -4, इसके बिटवीन में है ये -3 जो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन दो नंबर्स अगर गैप के साथ चल रहे हैं उनके बिटवीन वाले पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ये मेरे पास है -3। -3 के लिए आंसर क्या था 0, यानी कि इसी लाइन पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसलिए अब मेरे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा। 0 के लिए 3, यानी कि x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आंसर 3 आता है। 0 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 0 आएगा x की वैल्यू, और 3 कहाँ पे बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है 3। उसके बाद 3 के लिए आंसर जो है वो 6 है, ये 2 और ये 4 है, इसके बिटवीन में आएगा +3, लाइक ये +3 है, और इस पे आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये 6 है। इट्स मीन ये वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग ये लाइन जो है वो कंबाइन होगी और हमारे पास जो है हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब लाइन एक्सटेंड क्यों की है, क्योंकि वैल्यूज हमने खुद से चूज की थी। आगे भी इन तमाम वैल्यूज से जितनी मर्जी आगे वैल्यूज आप एक्सटेंड करते जाएं, तमाम के लिए आंसर जो है वो आपके ग्राफ में से ही लाई करेगा, इसलिए थोड़ी सी लाइन ड्रा करते हैं, बाकी उसको सोन की कंडीशन के साथ छोड़ देते हैं कि जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें आगे उसने एक्सटेंड ही होना है। अब सेकंड है स्केच द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जो भी मैंने ऊपर बताया था, 2-3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे चूज की थी। ये देखें f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर की फॉर्म में कि नेगेटिव ले लें पॉजिटिव ले लें, वही चीज है। अब पूरा डिटेल से उसको ग्राफ वाइज यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यूज नहीं है, x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे उसने गैप नहीं लिया, डिपेंड करता है आप पे, आप गैप भी ले सकते थे। गैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाना है स्क्वायर में, और जब हमने वाई एक्सिस पे फिर लाइन पे वैल्यूज लेनी है फिर हमें बहुत ज्यादा लंबी वाई एक्सिस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, या उतना ही ज्यादा डिस्टेंस शो करके फिर हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। वैल्यूज लिया -5 -4 3 -1 से लेके सारी की सारी 5 तक। उसके अकॉर्डिंग फंक्शन के अंदर जब आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा और वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। -5 पे 25 आता है, -4 पे 16, -3 पे 9, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1 3 9, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अब फंक्शन का जो है हमने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने किस कंडीशन में ग्राफ को ड्रा करना है, -5 25, -5 के लिए पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज करना है। अब देखें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को हमने नीचे वाली साइड पे ड्रा नहीं किया, इसको ड्रा कर भी लेते तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, हम इसको ड्रा कर भी सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उसने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रा कर लिया। नीचे वाली साइड पे इसलिए नहीं किया क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी जब हमने एक्स की ली है तो रिजल्टेंट में वाई का कोई भी नेगेटिव आंसर यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, कोई भी आंसर नहीं आया, इसलिए नेगेटिव ले लें या आप इसको पॉजिटिव ले लें कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब हमारे पास 0 के लिए आंसर जो है वो 0 है। सबसे पहले तो 0 से डिफाइनिंग कर लिया करें बेशक। 0 के लिए मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो यहाँ पे 0 बन रहा है। 1 के लिए मेरे पास आंसर 1 है। 0 के लिए मेरा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है ये 0 बन रहा है। -1 के लिए आंसर जो है वो 1 है। ये मेरे पास -1 है और 1 यहाँ पे देखें 5 के गैप के साथ पॉइंट इसलिए लिए क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इनके बिटवीन में 4 पॉइंट्स भी डिनोट किए हुए हैं छोटी छोटी लाइंस के साथ। मीन यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट 5 तो ले लिया लेकिन इसके बिटवीन वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड है। 0 से लेके 1 2 3 4 फिर 5 के बाद 6 7 8 9 फिर देन 10 ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। मुझे 1 रिक्वायर्ड है तो 1 मेरे पास यहाँ पे कहाँ आएगा, ये मेरे पास 1 की कंडीशन बनेगी। ये -1 पे मेरा आंसर जो है वो ये 1 बनेगा, यानी कि मेरा पॉइंट जो है वो ये बनेगा। उसके बाद 1 के लिए देखेंगे पॉजिटिव 1 के लिए तो ये चीज आ जाएगी। 3 के लिए आंसर 9 आएगा। ये मेरे पास 2 है, 2 और 4 के बिटवीन में ये 3 है। 3 के लिए आंसर का आएगा 9 आएगा जो कि मेरे पास ये पॉइंट बनेगा। ये इस कंडीशन में ये वाला पॉइंट आएगा मेरे, ये देखें दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ये मेरे पास 9 की कंडीशन बनेगी। 4 के लिए अब मेरे पास आंसर 16 है। अगर ये 15 के ऊपर देखें ये 16 का पॉइंट है और 4 के ऊपर मेरे पास ये कंडीशन बन रही है तो इट्स मीन मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे एक्सटेंड होते जाएंगे और आपके पास ये जो है वो एक कर्व की कंडीशन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी और आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे मैं ये नोट शेयर करूंगी, इसके अंदर जो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैं सेंड करूंगी। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बने होंगे लेकिन आप लोगों ने उसको खुद से बनाना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर आप लोगों ने उसको डिफाइन करना है पेज के ऊपर। कल तक के लिए आपका ये थोड़ा सा काम है जो आप लोगों ने करना है।